चार्जिंग करो। कौन सा रहा?
चलो अटेंडेंस दे दो, बच्चे आए सब सुनाओ। कौन दिख रहे हैं आज? चलो देखते। नंबर 1 है कि नहीं है? Yes. 2 yes. 3 नहीं है। 4 भी नहीं है। 5 3 4 5 नहीं है। क्या बात है। 6 7 8 8 नहीं है। 9 भी नहीं है। क्या बात है। 10 present। 11 present। 12 present। 13 present। 14 present। 15 present। Very good। आ गई present। अरे अरुबा, मरियम, साइमा सुबीन। ये साइमा सुबीन। तस्कीन कहाँ गए? तस्कीन तुम्हारी सहेलियां कहाँ चली गई? तो तुम्हारी 4 सहेलियां किधर है? सुबीन भी नहीं है, अरुबा भी नहीं है, साइमा भी नहीं है। वेट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है मुझे, इसलिए थोड़ा सा।
सुबीन साइमा भी चले गए क्या फिर इसका मतलब? चलो ठीक है, देखते हैं। अभी आप क्या करेंगे आज? मैं आपको ये अपना एक्सरसाइज हुआ कि नहीं हुआ चेक करते हैं, है ना? एक्सरसाइज तो बहुत सारा बच्चों ने भेजा है, कुछ बच्चों ने नहीं भेजा। शाहीन का कुछ भी नहीं आ रहा अभी तक भी, है ना? उसके बाद सारा का कुछ भी नहीं आ रहा है। सारा को ठीक है, वो उसका ये है नहीं, उसके लिए तो ये मन करते हैं, उनके साथ में नहीं कर पाएंगे। तो दिखाता हूँ क्या क्या है, किसने किसने भेजा है। और व्हाट्सएप पे एक बच्चे का वापस आया था, तो मैं वो नहीं भेज, मैं नहीं कर पाऊंगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। आपको ही भेजना पड़ेगा। शायद वो इसका है मेरे पास ना, व्हाट्सएप पे है। तो वो इस एक दिन अरसलान के पास आकर आप चेक कर लो, उसको फोन करो, बता, अरसलान उसको बता दो जीमेल कैसा इस्तेमाल करने का। देखो आलिया का आया है, मरियम का आया है, तस्कीन का आया है, सुबीन का आया है, मुलानी अपना इसका भी आया है, सिमरन का भी आया है। रुआ का भी आया है, मलिया का। और ठीक है, ओके ओके। ये हम लोग दो काम, तस्कीन आपको क्या करना है, मैं ग्रुप में वैसे डाल दूंगा। अपने को एक अलग ग्रुप बनाना है तुम्हारे बच्चों का। मैं ये काम अरुपा को बोलने वाला था, पर आज वो क्लास में नहीं है, तो बता आपको क्या करना है। ये क्लास का रिकॉर्डिंग उनको देखने के लिए बोलना है, आज की क्लास का। अपना एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, बनेगा नहीं, मैंने बनाया। 11वीं का 2020-22, सॉरी 20 में आप एडमिशन लोगे, 22 में आपका 12th कंप्लीट होगा। तो ऐसे नाम से व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया मैंने, ठीक है? वो ग्रुप में भी अपने जितने भी 15-16 बच्चे, जैसे जैसे बच्चे ऐड होते जाएंगे उनको हम लोग ऐड करेंगे, तो आप लोग इसमें ऐड करो। मैं एक दो लोगों को इसमें एडमिन बना दूंगा, तो फिर क्या होगा उसमें, एक दो लोगों को एडमिन बनाने से वो भी बच्चों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बराबर ना? तो फिर मेरा थोड़ा हेल्प भी हो जाएगी मुझे। मैं चेक कर रहा हूँ नंबर मेरे पास किसके किसके हैं, 2 मिनट से।
मेरे पास ज़्यादा नंबर नहीं है आप लोगों के, तो फिर आप लोगों को इसमें ऐड करना मतलब होना पड़ेगा क्यों थोड़ा सा। उसके अलावा एक जीमेल ग्रुप अपने को, अपना एक जीमेल ग्रुप है, वो जीमेल ग्रुप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये रिजवान सर नाम का एक जीमेल ग्रुप है। है ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आपको ऐड कर सकता हूँ, मैं ऐड कर सकता हूँ ना, आपको नहीं ऐड। क्या नाम है, नाम का एक जीमेल ग्रुप है। जीमेल ग्रुप मतलब क्या है, जैसा व्हाट्सएप ग्रुप है वैसे जीमेल ग्रुप। व्हाट्सएप पे क्या होता है, अभी समझो मैंने आपको एक व्हाट्सएप भेजा और आपने मुझे भेजा, तो आप मेरा व्हाट्सएप आपको दिखेगा, आपका व्हाट्सएप मेरे को दिखेगा, बाकी लोगों को दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। बाकी लोगों को दिखने के लिए, बाकी लोगों को मेरे से दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबको सबका दिखने के लिए, जैसा आप जैसा कोई भी, जैसा तस्कीन भेज रही है तो तस्कीन का सारे 15 बच्चों को दिखना चाहिए, है ना। जैसा फिर नहीं तो आली क्या आयशा भेज रही है तो आयशा का सबको दिखना चाहिए, है ना। मुइज भेज रहा है तो सबको दिखना चाहिए, ऐसा। तो सबको दिखने के लिए क्या अपने को ग्रुप बना पड़ेगा, तो एक ग्रुप बना दे। अभी जीमेल के ग्रुप में अगर अपने को ऐड करना है तो क्या चाहिए, व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करना है तो क्या चाहिए अपने को, व्हाट्सएप नंबर चाहिए, बराबर ना। वैसे जीमेल के ग्रुप में ऐड होने के लिए क्या चाहिए, एक जीमेल आईडी चाहिए, तो आपका जीमेल आईडी लगेगा, बराबर ना। तो वो मैं आज व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन, अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो बन गया उस पर धीरे धीरे सारे नंबर अपन डालेंगे, तो फिर उसके बाद में फिर ये जीमेल ग्रुप का भी हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा जीमेल ग्रुप में किस लिए बना रहा हूँ, अब सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप देखो ये जो भेजे है सारा एक्सरसाइज भेजे हैं, मैं ये अ, मरियम का या आलिया का या किसके लिए, चलो ये मरियम का ओपन करके देख लीजिए, ये उसने भेजा है मरियम ने ना, ये भेजा है उसने। अब ये उसने भेजा है, ये सबको दिखेगा ना। तो इन केस किसी को कोई प्रॉब्लम अगर नहीं आती, इन केस अगर किसी को नहीं मालूम है, कोई सॉल्व नहीं कर पाया, कौन सा वाला, ये वाला, कोई एक आध प्रॉब्लम जैसा वो बोल रही थी कि पांचवा नहीं आ रहा, छठा नहीं आ रहा, तो अगर इनकेस अगर कोई सॉल्व नहीं कर पाया तो यहाँ से देख सकते हैं एक दूसरे के, है ना। ये सारी कहाँ रहेंगे, ये सारे के सारे, इसने 6 सॉल्व किए देखो, है ना, 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, 6 तो हो गए परफेक्ट, तो मेरे समझ में आ गया, अब मुझे दिखाने की भी जरूरत नहीं है, तो ये 6 तो सबको दिखेंगे, सबके सबको दिखेंगे ना। तो कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो पर इसमें सिर्फ दिक्कत ये रहेगी, मतलब कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका डिसएडवांटेज उठाते हैं, क्या करते हैं, कॉपी करते फिर, कुछ सॉल्व ही नहीं करते, कॉपी करते, नुकसान उनका होगा, बराबर ना। हाँ, और एक बात मेरे ये समझ में आएगा, जिसने पहले डाल दिया और उसका, और अगर बाद में वाले का एग्जैक्टली अगर सेम आया तो समझ में आता कॉपी किया हुआ, वो भी बात है। तो वो भी मतलब इतना मुश्किल नहीं है कॉपी किया हुआ देखना या समझ में आना। चलो और देखते किसने कितना किया, है ना। स्क्रीन का देखते कितने सॉल्व किए, 1.2 और मिसलेनियस कितना सॉल्व किया, सॉल्व एग्जांपल, एग्जांपल हुआ राइट, 4 5 6। अभी आरुआ बोल रही थी कि उसको ये सॉल्व है राइट, अनसॉल्व, यहाँ से एक्सरसाइज 1.2 पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया,
फोर्थ वन, फिफ्थ वन, ये नहीं आ रहा था उसको, ठीक है, हो गया इधर, है ना, ठीक है, सही है, 5:4 आएगा आंसर। सिक्स वाला हो गया, सेवन हो गया, एट हो गया, नाइन हो गया, टेन हो गया, ठीक है, 10 हो गया। प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, ये देखो अब क्या होगा, फिर ये 10 प्रॉब्लम किसी अभी मुझे दिखाई दे रहे सिर्फ, ग्रुप में आएंगे तो क्या होगा, सबको दिखाई देगा, है ना। ये इसका देखते हैं, अरसलान ने नहीं भेजा शायद ना मेल, तो भेजा है। हाँ ये देखो ये सही है। अब ये किसका है, कितना क्लियर हो गया है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इधर समझ में आना रख दिया। ऐसा टेबल बना दिया तो 1 मिनट में समझ में आना सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। हाँ देखो कितनी अच्छी बात है। ये किसका है, सिमरन का है ना, सिमरन का है ना, एंट्रीज करो, ये सिमरन का है, किसका है एंट्रीज करो, यस, देखो है ना 15 पेजेस है उसके, तो उसने कौन से ये 11 सॉल्व हो गया, अभी इधर ही मेरे को समझ में आ रहा है कि 11 नीचे सॉल्व किए हुए है, दिख रही है ना, मिसलेनियस की 11 सॉल्व है। तो देखो अब फिर मेरे को कुछ करने की जरूरत है क्या, देखो मिसलेनियस किसी ने कर दिया, किसी ने वो कर दिया, किसी ने ये कर दिया, तो सारे के सारे, और कब तक रहेंगे ये साथ में, क्योंकि ये इस पे अपना सीटी भी इसी पे देना है ना, जेई भी इसी पे देना है, या फिर फिजिक्स का रहेगा तो नीट का और जेई का भी हो जाएगा, केमिस्ट्री का भी सेम रहेगा, बायोलॉजी का रहेगा, तो कितना फायदा हो जाएगा। अभी कब तक रहेगा आपका ये नोटबुक संभालने की, फटा के नहीं फटा, घुमा के नहीं घुमा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखो, ये नाम का गूगल ग्रुप, अब इसमें कैसे ऐड करने का वो मैं कर लूंगा, आपको क्या करना है, सिर्फ एक जीमेल आईडी बनाना है, वो भी अगर नहीं आ रहा है आपको, जीमेल आईडी बनाना नहीं आ रहा है, चलो एक काम करते हैं, किसका किसका है मेरे को हैंड रेज करके बोलो, जिसका जिसका ईमेल आईडी है मुझे आप अपना हैंड रेज करके बोलो। अरसलान का है, तस्कीन का है, शाफीन का है, और बोलो, रियान का है, आलिया का है, शाइन का है। शाइन होमवर्क एक भी नहीं भेजा तुमने अभी तक, मैं तुमको क्लास से निकाल दूंगा, नहीं तो अल्लाह हाफिज ऐसा बोलना पड़ेगा मेरे को रमजान के बाद, मैं रमजान की वजह से चुप हूँ। सारा तुम्हारा नहीं है, चेक करके बोलो। सबा, सरा का है, सबा का है क्या, सबा, सिमरन, सिमरन का तो है, दिख ही रहा है। आप अपने अभी आप शायद आपके पेरेंट्स का होगा, तो आपका पेरेंट्स का तो आप यूज कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीमेल आईडी यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे इसका ही नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स का भी रहा तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सिर्फ उनको आपको उनका सबा का नहीं है, और मुइज का नहीं है, चलो और बोलो किसका नहीं है, तो नहीं है उनका बोलो, जल्दी बोलो। सिमरन का तो है ना, ठीक है, सिमरन का है, यस, वो तो दिख रहा है सामने, फिर भी अगर बनाना है तो मैं एक बनाता हूँ अभी, है ना। किसका बनाए, सबा का बनाए कि मुइज का बनाए, कैसा बनाने का, वो सिर्फ 2 मिनट में, अच्छा किसी का नहीं बनाता मैं, खुद देख लो कैसा बनाने है ना, यहाँ पे जीमेल टाइप किए, है ना, गूगल में जीमेल टाइप किए, देखो इधर जीमेल आ गया, अब ये मेरा अकाउंट ओपन है तो क्या होगा, सीधा सीधा में खुल जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, क्रिएट न्यू अकाउंट करके आएगा, है ना। जब मैं क्या करता हूँ अभी, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये मैं नहीं करता हूँ, नहीं बाद में दिखाऊंगा क्योंकि अभी ये यूट्यूब बंद हो जाएगा, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ आखिर में कैसे करना है ना, वैसे कुछ है नहीं बहुत बड़ी बात, ग्रुप और वो ओपन करना और वो बनाना, जीमेल आईडी बनाना, सिंपल है स्टेजेस। मैं आपको जब वो मेरा क्लास हो जाएगा तो फिर क्योंकि अभी मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा। चलो ये क्लास ये समझ में आया क्या, तो अभी मुझे चैट करके बतानी है, तो 3 चीजें पूछ रहा हूँ मैं, अभी मेरा इम्पोर्टेंट बात ये है 1.1 कंप्लीट हुआ क्या,
एक्सरसाइज 1.1, और एक्सरसाइज 1.1 मतलब सॉल्व और अनसॉल्व दोनों, राइट, और 1.2 सॉल्व अनसॉल्व दोनों, और मिसलिनियस एक्सरसाइज पूरा हुआ कि नहीं हुआ, राइट। और नहीं हुआ है तो आप करो पूरा। अभी आज अपना ये रमजान के पहले का आज शायद आखिरी क्लास होगा। अभी हम 5-6 दिन छुट्टी लेंगे रमजान की, और फिर अगली क्लास कब होगी मैं आपको कहा किसमें बताएगा, पूरे सारी इंफॉर्मेशन किसमें आएगी अभी पूरी, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगी, है ना। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है इस पे 11, 20, 20 इस पे पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी, तो डेली बेसिस पे चेक करने का ये व्हाट्सएप ग्रुप। और सिर्फ ये क्लास की इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, नोट्स है, सारी चीजें है, बहुत सारी चीजें है, ये सब उस पे आते रहेगा, है ना। जैसा मैंने एमसीक्यू की एक किताब आपको बताई थी 1300 पेजेस की, तो किताब भी कहाँ से डाउनलोड करने की, क्या करने का, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एमसीक्यू यूज करना वगैरह सॉल्व करना। तो आज वही मैं इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा वो भी आज देख लेंगे, राइट। व्हाट्सएप ग्रुप पे आता रहेगा, है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने किसी को डाला नहीं है सभा, मैंने आज सिर्फ क्रिएट किया है उसको, मैंने किसी को नहीं डाला, सबको डालूंगा करके एक करके। आज आज शाम तक अगर आपका ऐड नहीं हुआ, आज शाम तक बोलो या कल सुबह तक, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम रहते हैं। अभी इसके बाद में वापस तुरंत लेक्चर रहता है, तो अगर कल सुबह तक वगैरह अगर नहीं हुआ तो आप मुझे बोल दोगे कि सर हम नहीं हुआ, फोन कर लो, पर्सनल मैसेज भेज दो, मेरा नंबर आपके पास है, तो ग्रुप में ऐड कर देंगे इंशाल्लाह, राइट। ठीक है, ओके फाइन। तो ये 3-4 चीजें याद रखनी है आपको, ये कितना हुआ, क्या हुआ, ये सारी इंडिविजुअल। और मुझे अगर वो जो है ना, जैसा सभा ने भेजा था फोटो, वो फोटो फोटो कौन सा हुआ कौन सा बाकी है, वो अगर भेजे ना तो एक बहुत जबरदस्त हो जाएगा। तीनों का एक फोटो निकाल कर आप भेज देंगे कि ये हुआ, जैसा उसने टेबल बनाया ना, वो टेबल बना के मुझे भेजा, वो अगर भेजा ना तो एक नंबर काम हो जाएगा। कितने टेबल बनेंगे, सॉल्ट का एक बनेगा, अनसॉल्ट का एक बनेगा, सॉल्ट का एक बनेगा, अनसॉल्ट का एक बनेगा, और इसका एक बनेगा। 5 टेबल अगर बन गए तो मेरा तो काम ही हो गया, है ना। बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अब छुट्टियों का 5 दिन का होमवर्क, मेरे को आज कुछ पढ़ाना नहीं है, ये बचे हुए एक्सरसाइज पूरे करने। जीमेल आईडी और व्हाट्सएप ग्रुप में से ऐड करके जिसने जो सॉल्व नहीं कर पाए उसके वो लिखना है। जैसे मैं सारे के सारे डाल दूंगा ना अभी, जो ग्रुप में आए हैं अभी, जो एक्सरसाइज जितने भी आए वो सारे के सारे उसको डाल दूंगा, तो आपको फायदा हो जाएगा। प्लस यूट्यूब चैनल पर भी है, यूट्यूब चैनल पे भी आप क्या कर सकते हैं, लेक्चर अगर मिस कर गए तो उसको रिवाइज करके देख सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो। मतलब क्या हुआ, मतलब मैंने क्या कर दिया, एक्चुअली प्रॉब्लम अभी तक अपनी सिस्टम की ये थी, एजुकेशन सिस्टम की, कि मैं अगर क्लास मिस कर गया तो फिर मेरे लिए बहुत परेशानी होती थी, मैं उसको समझू कैसे। अब अगर तुम क्लास मिस करते हो तो तुम्हारे पास 5 ऑप्शन है, या अपने दोस्तों को पूछ सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज वाला चेक कर सकते हैं, गूगल ग्रुप चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर सकते हैं। 5 चीजें कहीं ना कहीं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं मिलेगी, राइट। अगर कुछ मिस हो गया, कुछ हुआ, राइट। तो अभी देखते हैं थोड़ा थोड़ा। अब मेन आज जो मुझे बात बतानी है, मैंने आपको बोला था, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ आज इंपॉर्टेंट बात, कि भाई अपना जो रहेगा, अपना जो टारगेट है, अपना जो टारगेट है एडमिशन का, या तो जेई के जरिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, है ना, या तो अपना टारगेट है इंजीनियरिंग का एडमिशन, मेडिकल का एडमिशन, या फिर और कुछ दूसरा, डिफेंस का आर्किटेक्चर का एडमिशन, अदर्स। ये एडमिशन जो है वो 2 बेसिस पे होगा, मेरे को मालूम है, मैंने जो बताया था उसको वापस बता रहा हूँ। ये एडमिशन जो है वो 2 बेसिस पे होगा, 12th के मार्क और एंट्रेंस एग्जाम के मार्क, राइट। 12th के मार्क जो रहेगी वो थ्योरी रहेगी, वो अगले साल है, ये साल पेपर देने के आपको 12th के नहीं। 11th के मार्क के ऊपर कुछ है क्या, 11th के थ्योरी मार्क के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्या, ये बोला हूँ। इसका मतलब ध्यान नहीं देने का ऐसा नहीं बोला हूँ, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्या, हाँ? है ना, इक्वल करके कट कर लिया, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, मतलब ध्यान देना है, क्योंकि प्रैक्टिस कहाँ होगी, इसकी यहीं पे प्रैक्टिस होगी। तो ये 11th के थ्योरी के परसेंटेज हमको कहीं काउंट नहीं होगी, हाँ 12th के जरूर काउंट होगी। प्लस मेजर एडमिशन किस पे होगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। एंट्रेंस एग्जाम किसके, सारे एंट्रेंस एग्जाम कौन से पेपर पे, कौन से बेस्ट रहते हैं, सारे पेपर एमसीक्यू ऑनलाइन है, राइट। एमसीक्यू ऑनलाइन, तो हमको ज्यादा प्रैक्टिस किसकी करनी है, एमसीक्यू ऑनलाइन, राइट। तो फिर मैंने जो किताब बताई थी वो किताब आज वापस ओपन करता हूँ। कौन सी किताब मैंने बताई थी आपको, अगर याद है तो, एररलेस फिजिक्स की, फिजिक्स की किताब मैंने बताई थी आपको। सो लेट अस चेक इट अगेन टुडे, क्योंकि मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरा वो प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट है। आपको 5-6 दिन की जो छुट्टी मिल रही है, 5-6 दिन की छुट्टी में ये पूरा करना है। क्या क्या करना है वो आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो। और ये किताब आपको देखो, ये जो किताब है एररलेस फिजिक्स, गूगल में टाइप करने का,
गूगल में टाइप करने का एररलेस फिजिक्स, ये देखो एररलेस फिजिक्स 2019, ये किसमें टाइप करने का, गूगल में टाइप करने का। गूगल में टाइप करेंगे तो और पीडीएफ एररलेस फिजिक्स पीडीएफ, देखो यहाँ पे मैं एररलेस फिजिक्स पीडीएफ, सॉरी 2019 का है, लेटेस्ट आएगा पीडीएफ। ऐसा अगर आप लिखोगे एररलेस फिजिक्स 2019 पीडीएफ आएगा, गूगल में डाले तो आ जाएगा। आएगा तो उसको क्या करो आप, डाउनलोड करो। ये डाउनलोड कर लो बुक, और डाउनलोड करने के बाद ये सारे पहला चैप्टर है ना, हुआ कि नहीं हुआ अपना पहला चैप्टर फिजिक्स का, यूनिट एंड मेजरमेंट हुआ नहीं हुआ, यूनिट एंड मेजरमेंट हुआ नहीं हुआ। देखो इसमें कौन से कितने चैप्टर है ना, ये बताया था मैंने लास्ट टाइम, अगर कोई बच्चे नहीं थे तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। मेन टारगेट क्या है अपना, मेन टारगेट है एमसीक्यू। एमसीक्यू तो ये फिर किधर है, ये पहला चैप्टर क्या है, वेक्टर्स, जीरो चैप्टर। तो इसमें ये किताब में पहला चैप्टर कौन सा है, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। वेक्टर चल रहा है, वेक्टर चल रहा है, वेक्टर चल रहा है, वेक्टर कब आएगा कब आएगा। ये आ गया कौन सा चैप्टर, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट का चैप्टर आ गया बराबर ना। ये किताब आप डाउनलोड करोगे और ये पेज नंबर करीब करीब मुझे लगता है ये तो प्रॉब्लम है, पेज नंबर नहीं दिया 36, पेज नंबर 36, पेज नंबर 36 35 पेज पे ये चैप्टर है 36 मुझे नंबर। ओके, अब ये किताब में क्या है, अपना अपना तो चैप्टर पढ़ के हो गया, फिर भी ये क्या करने का, इसकी थ्योरी थोड़ी पढ़ लेनी है। इसमें क्या किया उन्होंने, फॉर्मूले को और चीजों को एक इकट्ठा करके लिखा, एक साथ करके लिखा सारी चीजें, फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव वगैरह हमने सब देखा है। तो जिनका नहीं हुआ उनको मैं बता दूंगा वापस एक बार, जो नहीं थे वगैरह। और इसमें सारे यूनिट नहीं हुए, तो जितने यूनिट हुए पूरा यहाँ से पढ़ना पड़ेगा आपको, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, राइट। ये यूनिट एंड डायमेंशंस का चैप्टर यहाँ से खत्म होगा। देखो अब उसके बाद ये हो गया थियरी पार्ट, थियरी पार्ट पढ़ना है, अपने पढ़ना है, होमवर्क के तौर पे पढ़ना है। होमवर्क 5 दिन का जो आपको काम दे रहा हूँ छुट्टियों में, रमजान की छुट्टियों में काम दे रहा हूँ, वो है ये होमवर्क है। उसके बाद ये मेन है ऑर्डिनरी थिंकिंग के ये क्वेश्चंस, ये एमसीक्यू, ये एमसीक्यू क्या करने के, सॉल्व करने के, ये एमसीक्यू सॉल्व करने के, एमसीक्यू सॉल्व करने के, सॉल्व करने का मतलब क्या करने का, सॉल्व करने का एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने के, पढ़ने का, लाइट ईयर रेंज पढ़ने का, आंसर आता क्या है, आता क्या देखने का, नहीं आता देख लेने का, बोल देने का ये है, नहीं आता क्या करने का, नीचे की में आंसर देख लेने का और याद रखने का उसको, इसका मतलब इसका आंसर ये है। ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं रहा, क्या करने का, पढ़ने का, आता नहीं आता देखने का, सॉल्व करने का, 2 सेकंड 2 बार करने की। देखो ये सामने दिख रहा है ऑर्डिनरी थिंकिंग, दिख रहा है सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये जो है ये 2 बार पढ़ने, 2 बार क्यों, एक बार पूरा पढ़ लेने का, और बाद में सेकंड टाइम अपन जब आप जब पढ़ेंगे इसको तो सारे के सारे क्वेश्चन सही आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी क्वेश्चन क्या है। तो एमसीक्यू जो है वो 2 बार पढ़ते हैं, एमसीक्यू के जितने, अभी इसमें कितने क्वेश्चन है, करीब 500 क्वेश्चन, ये चैप्टर के 500 क्वेश्चन है, ये 500 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। तो सॉल्व करने लिखने है कि नहीं, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है इसको। और अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट ऐसा है कि जो लिख के रखना है, दो चीजें सिर्फ लिख के रखनी है। एक वो कि आपको लगता है कि मैं ये लिख के रखूंगा तो मेरे को आगे काम में याद आएगा, मुझे ये चीज है जो मुझे लगता है कि नहीं आई शुड राइट इट समवेयर सो दैट आफ्टरवर्ड्स आई शुड एबल टू रिकॉल इट। ऐसा अगर लगता है कि मैं बाद में इसको मेरे को जरूरत पड़ेगी या मैं भूल सकता हूँ तो मैं लिख लूंगा, ये एक कंडीशन हुई। और दूसरी कंडीशन वो लिखना है कि जो आपको समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया तो रिजवान सर के लिए 2 ही चीजें लिखेंगे आप, बाकी इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने का, अपने को स्मार्ट वर्क करना है। ये लिख कर क्या करोगे, कोई फायदा नहीं, राइट। और कितने 500 क्वेश्चन लिखने को तो अच्छे दिन लग जाएंगे, यू नीड नॉट हाउ टू राइट दिस, राइट। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कहाँ ढूंढने,
यहाँ पे बिल्कुल सारे के सारे ढूंढे जितने होंगे। इसमें अभी पहले पहले कुछ नहीं समझ में आएगा, पहले आप 5 दिन में इसमें से शायद 10 15 20 25 इतने ही सवाल आप कर पाओगे पहले एक्सरसाइज। जैसे पहले एक्सरसाइज में 108 या कुछ क्वेश्चन है, 108 में से ज्यादा नहीं कर पाओगे, कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो कितने 108 109 क्वेश्चन। तो डायमेंशंस क्या लगे, यूनिट वाले डायमेंशंस के सब आने चाहिए, यूनिट के सब नहीं आए, क्योंकि यूनिट के क्या है, पूरा फिजिक्स के यूनिट है उसमें, पूरे फिजिक्स के यूनिट तो अपने हुए नहीं। जैसे यंग्स मॉडुलस के अपने को मालूम ही नहीं है, देखो ये है ना, यंग्स मॉडुलस क्या है, अभी फेंटोमीटर नहीं मालूम है ना, उसके हमने वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टॉन, ये तो हुआ है अपना, है ना, फॉलिंग पेयर इज रॉक, प्रेशर बैरोमीटर वगैरह ये नहीं हुआ। तो कुछ चीजें हुई है, कुछ चीजें नहीं हुई है, तो जो हुई है वो हुई है, पर डायमेंशन पूरा हुआ, डायमेंशन का सारा हुआ, डायमेंशन में भी करीब करीब सारे इसका डायमेंशन का हुआ है। तो डायमेंशन पूरा आना चाहिए, डायमेंशन भी आना चाहिए, और इसके अगला जो है एरर्स वाला, एरर्स वाले भी सब आने चाहिए, वो पूरे के पूरे होने चाहिए। डायमेंशंस के भी करीब 100 डायमेंशंस के भी देखो 142 क्वेश्चन थे, और एरर मेजरमेंट भी सब, क्योंकि एरर मेजरमेंट तो हो गया अपना, राइट, एरर मेजरमेंट तो हो गया है, एरर मेजरमेंट भी, और वो क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स भी, ये सारे आने चाहिए, ये सारा सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करके आने चाहिए। अच्छा, सॉल्व करके मुझे बताने के नहीं बताने, आपके लेवल तक रखना है इसको, ये आपके लेवल तक रखना है। I don't need it. Only thing is what आपने को क्या करना पड़ेगा, ये देखो which is the notation that is following equation, ये है आपको मालूम है कैसे सॉल्व करते हैं, देखने का कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, सारा देखते रहेंगे, है ना। इसमें भी दिया ये क्वेश्चन दिए, कौन से ये डायमेंशंस और एरर एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन, राइट। ये देखो इसके सारे वापस यूनिट के आंसर्स है, और उसके सॉल्यूशन भी है, आंसर एंड सॉल्यूशन भी है। अगर यहाँ पे भी देखने का, जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सॉल्यूशन दिया उन्होंने, सिर्फ आंसर नहीं दिया, की नहीं दिया, सॉल्यूशन दिया, कैसा आया, फॉर्मूला क्या इस्तेमाल किया, वो भी देखने। तो बहुत अच्छी किताब है, और ये 8 किताबें है, कितनी किताब है, 8 किताब है, 8 बुक्स है। एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके कितने पेजेस है, 1300 या 1563 पेजेस है, 1563, ऐसी 8 किताबें, इंशाल्लाह वो सारी किताबें मैं दूंगा आपको, ठीक है। जैसे जैसे ग्रुप अपना बढ़ता जाएगा वैसा वैसा अपने को एडमिशन का ही बच्चा और अटेंडेंस का ही थोड़ा मसला आ रहा है, तो रमजान में है थोड़ा सा, इसलिए मैं भी थोड़ा सा देखो एरर इन मेजरमेंट यहाँ पे आ गया है ना, इसके पूरा सॉल्व करके दिया उन्होंने, कैसा सॉल्व किया, पूरा सॉल्व भी किए हुए, तो आपको मतलब मेरी मेरी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, है ना। तो आपको ये अभी से जैसा अभी ये इसमें अपनी क्लास में एक बच्ची है सारा, जो 12th में पर जो 11th की क्लासेस कर रही है, अब उसको ये देखो पिछले साल अगर वो मेरे साथ में क्लास में जुड़ जाती तो उसको ये करने की जरूरत पड़ती है, अभी 12th में उसको कितना लोड है, 12th की भी पढ़ाई करो, इसकी भी पढ़ाई करो, है ना। देखो टेस्ट भी है, सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट चैप्टर नंबर 1, तो ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये सारे क्या है क्वेश्चन है, जितनी